हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट फिर हाजिर हूँ आपके बीच में एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के एक इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। वैसे तो हस्बैंड वाइफ के बीच में टॉर्चर को लेकर के ढेर सारे जजमेंट्स डिफरेंट हाई कोर्ट्स के द्वारा और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए हैं। मैंने एक वीडियो काफ़ी दिन पहले बनाया था कि क्रूरलिटी बाई वाइफ, पत्नी के द्वारा वो कौन कौन से काम होंगे जो हस्बैंड के लिए टॉर्चर माने जाएंगे। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दूंगा, आप देख सकते हैं। आज मैं दिल्ली हाई कोर्ट के एक जजमेंट के बारे में बात करने जा रहा हूं। ये जजमेंट वाइफ के साथ क्रूरलिटी को लेकर के है और यह जजमेंट अपने तरह का बिल्कुल यूनिक, इंटरेस्टिंग और अलग तरह का जजमेंट है। इस मामले में जो फैक्ट आए हैं केस के, वो बिल्कुल यूनिक तरीके के फैक्ट हैं और ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने भी जो प्रिंसिपल लेट डाउन किए हैं वह भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके के प्रिंसिपल हैं जो लेट डाउन किए गए हैं। तो बात करते हैं, देखते हैं कि पूरा मामला क्या था, केस के फैक्ट क्या थे, ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा क्या कहा गया है। तो देख लेते हैं कि इस संबंध में संपूर्ण जानकारी। एक महिला के द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष एक अपील फाइल की जाती है। पहले उसने डाइवोर्स का मुकदमा फैमिली कोर्ट में फाइल किया था। क्रूअलिटी के बेसिस पे ये फाइल किया गया था। क्रूअलिटी और डिजर्सन दो बेसिस पे, क्रूरता और परित्याग करना, दो बेसिस पे ये मुकदमा फाइल किया गया था फैमिली कोर्ट में डाइवोर्स के लिए। फैमिली कोर्ट में क्रूअलिटी और डाइवोर्स प्रूव नहीं हो पाता। फैमिली कोर्ट ये मानता है कि जो महिला थी वो क्रूअलिटी और डिजर्सन के ग्राउंड्स को प्रूव करने में असफल रही है और उसके पिटीशन को खारिज कर दिया जाता है। फैमिली कोर्ट के इस जजमेंट के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की जाती है। दिल्ली हाई कोर्ट में जो मैट्रिमोनियल अपील संख्या थी 119/2020 और जो सीएम नंबर था 25687/2020, सन्नो कुमारी वर्सेस कृष्ण कुमार, ये अपील जाती है दिल्ली हाई कोर्ट में, जिसका 28 अक्टूबर 21 को इसमें फैसला दिया जाता है। दिल्ली हाई कोर्ट के जो जस्टिस थे विपिन सांघी और जसमीत सिंह, इन दोनों जस्टिस के द्वारा इस मामले की सुनवाई की जाती है और इस मामले की सुनवाई करते हुए फाइनली जो जजमेंट दिया जाता है वो तो डाइवोर्स कर दिया जाता है। लेकिन जो बात होल्ड की जाती है, जो चीज़ क्रूअलिटी मानी जाती है पत्नी के लिए, वह बिल्कुल यूनिक फैक्ट है। तो देखते हैं पहले फैक्ट के केस के फैक्ट क्या थे और इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा। केस के फैक्ट इस तरीके के थे कि यह कहा जाता है कि 2000 में एक नाबालिग महिला की शादी हुई जब उसकी उम्र 13 वर्ष की थी और पति 19 वर्ष का था। शादी के बाद जब महिला बालिग हो जाती है, 2005 में वो बालिग हो जाती है, तो उसको कोई लेने नहीं आता। ससुराल वाले उसको लेने के इच्छुक भी नहीं होते, ना ही इंटरेस्टेड होते हैं। इसके बाद 2014 में उस महिला की दिल्ली पुलिस में नौकरी लग जाती है। जब 2014 में महिला की दिल्ली पुलिस में नौकरी लग जाती है, तब ससुराल वाले उसको लाने के लिए इच्छुक हो जाते हैं और तरह तरह से इंटरेस्टेड होने लगते हैं कि हमें बुलाना है, हमें रखना है। इस तरीके से महिला 2014 में पति के साथ रहना शुरू करती है, नवंबर 2014 में, और रहने के बाद फैमिली कोर्ट में डिवोर्स का मुकदमा डाल करके यह आरोप लगाती है कि मेरा पति बेरोजगार है, दिन भर शराब पीता रहता है, मुझसे पैसा मांगता रहता है और मेरे पति ने सिर्फ इसलिए मुझे अपने पास रखा, अपने पास बुलाया कि मैं नौकरी करने लगी। जब तक मैं नौकरी नहीं करती थी, 2000 से लेकर 2005 तक मैं बालिग हो गई, उसके बाद 2014 तक कोई मुझे लेने नहीं आया, ना तो वो इंटरेस्टेड देखे मुझे अपने साथ रखने के लिए। जब से मैं कमाने लगी, मैं आय अर्जित करने लगी, अर्निंग पर्सन हो गई, तब से मेरे पति और ससुराल वाले मुझे रखने के लिए इच्छुक हो गए थे। तो परित्याग किया शादी के बाद से ससुराल वालों ने, दिस इज वन ग्राउंड, और हस्बैंड के द्वारा क्रूअलिटी की जाती है एक अनदर ग्राउंड। फैमिली कोर्ट में सूट फाइल हुई, जैसा मैंने कहा कि फैमिली कोर्ट में डाइवोर्स की सूट खारिज हो जाती है। इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट जाया जाता है। अब हम दिल्ली हाई कोर्ट की बात देखते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में भी यही बातें कही जाती हैं
कि क्रूरलिटी और डिजर्सन, और ख़ास तौर से कहा जाता है कि जब बालिग होगी लड़की 2005 से लेकर 2014 तक, जब तक उसकी नौकरी नहीं लग गई, जब तक कोई लेने नहीं गया ससुराल से। दूसरी तरफ पति के द्वारा यह दावा किया जाता है कि इसकी पढ़ाई के लिए पैसा तो मैं नहीं दिया था, जब मैंने पैसा दिया तब इसकी शिक्षा पूरी हुई, और जब इसने पढ़ाई पूरी की तब इसकी नौकरी लग पाई। तो इसमें जो पैसा खर्च हुआ वो मैंने दिया। अब जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा डिस्कस की जाती हैं, उन पे एक नज़र डालते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा क्या। दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा कहा जाता है कि ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिवादी ने अपीलकर्ता को एक कमाऊ गाय के रूप में देखा और दिल्ली पुलिस में नौकरी मिलने के बाद ही उसमें दिलचस्पी ली। प्रतिवादी के इस तरह के बेशर्मी भरे भौतिकवादी रवैये और बिना भावनात्मक संबंधों से अपीलकर्ता को अपने आप में मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ा, और अपीलकर्ता को इस तरह का आघात उसके साथ क्रूरता का गठन करने के लिए पर्याप्त है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा कि उसने अपनी पत्नी को कमाऊ गाय के रूप में देखा, और यह जो काम था बेशर्मी भरा भौतिक रवैया, ये बिना भावनात्मक संबंधों के था। यह बात दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा कही गई। और दूसरी तरफ दूसरी बात यह भी कही गई कि प्रतिवादी के साथ हमारी बातचीत से यह हमारे लिए बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि संबंध जारी रखने में प्रतिवादी की रुचि केवल इस तथ्य के कारण है कि अपीलकर्ता के पास दिल्ली पुलिस में एक नौकरी है, और उसने दावा किया कि उसकी शिक्षा पर हुए खर्च को वहन किया जो अपीलकर्ता द्वारा विवादित है। उसके पति ने पैसा खर्च किया, पत्नी ने इस बात को स्वीकार नहीं किया था। उसने पत्नी की शिक्षा पर, हाईकोर्ट ने बड़ी बात कही कि उसने पत्नी की शिक्षा पर एक तरह का निवेश किया। निवेश करने का जो दावा किया उस स्थिति में फल नहीं देगा जब न्यायिक हस्तक्षेप से दोनों अलग हो जाते हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी मुख्य रूप से प्रतिवादी की आय पर नजर रखता था जो उसे दिल्ली पुलिस की नौकरी से प्राप्त होती थी। तो यह बड़ी बात कही गई दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा कि पति अपनी पत्नी की सिर्फ आय पर नजर रखता। अदालत ने जोर देकर इस बात को कहा कि 2000 में शादी हो जाती है, 2005 में लड़की बालिग हो जाती है। शादी के समय 13 ईयर्स की थी। बालिग होने के बाद से 14 तक, जब तक उसकी नौकरी नहीं लग गई, उसने किसी ने भी लेने का प्रयास नहीं किया। यह तथ्य काफी है यह समझने के लिए कि पति सिर्फ अपनी पत्नी की आय पर नजर रखता था, उसको कमाऊ गाय के रूप में देखता था। और कमाऊ गाय के रूप में देखना, फाइनली जो दिल्ली हाई कोर्ट ने होल्ड किया कि पत्नी को कमाऊ गाय के रूप में देखना पत्नी के साथ मानसिक क्रूअलिटी है। हाँ दोस्तों, पत्नी की दिल्ली पुलिस में नौकरी लगने के बाद पति ने पत्नी को कमाऊ गाय के रूप में देखा, यह पत्नी के साथ क्रूरता है। और इस बेसिस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दोनों के बीच जो विवाह हुआ था उस विवाह को डिसॉल्व कर दिया, शादी को भंग कर दिया, फैमिली कोर्ट के आदेश को सेट असाइड कर दिया। तो यह थी एक महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग जानकारी। ये जानकारी कैसे लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट करके ऑल पे सेट कर दें, और वीडियो अच्छे लगते हो तो लाइक और शेयर भी अवश्य कर दिया करें। अब जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अनअकैडमी में भी लॉ की क्लासेस ले रहा हूं, तो जान लेते हैं आगे के एक प्रमोशनल वीडियो में अनअकैडमी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। अनअकैडमी एक ऐसा ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म जहां पर आपको कंप्लीट पैकेज मिलता है और भीड़ से अलग दिखकर अपने जुडिशियल ऑफिसर बनने के सपने को पूरा कर सकते हैं। अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको प्लस सब्सक्रिप्शन भी मिलता है जो स्ट्रक्चर्ड कोर्स के रूप में होता है। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर जो एक्सपर्ट एजुकेटर्स होते हैं, लॉ प्रोफेशनल्स, उनके द्वारा आपकी क्लासेस ली जाती हैं। यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी होती हैं, लाइव टेस्ट क्विजेज वगैरह भी होते हैं, लाइव इंटरेक्शन होता है ड्यूरिंग द लाइव क्लास। अनअकैडमी यूट्यूब जुडिशरी पर भी आपको लॉ की क्लासेस मिल जाती हैं। अनअकैडमी पर रैपिड रिवीजन की सीरीज चलाई जाती हैं। एक्सपर्ट एजुकेटर्स के द्वारा रैपिड रिवीजन सीरीज के साथ साथ जुडिशरी के एग्जाम्स से रिलेटेड आपको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है।
अन एकेडमी पर टेस्ट सीरीजेज भी स्टार्ट हो चुकी हैं, फ्री टेस्ट सीरीजेज। स्क्रीन में आपके सामने डिस्प्ले है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। अन एकेडमी में आपको समय समय पर T20 मॉक टेस्ट भी के प्रोग्राम्स भी मिल जाएंगे। मॉक टेस्ट लिए जाते हैं, पूरा डिस्प्ले आपके सामने है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पर जो लॉ के कोर सब्जेक्ट्स हैं उन सब की क्लासेस ली जाती हैं, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन पेनल कोड, इंडियन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, जूरिस्प्रूडेंस और लोकल लॉज, इन सारे लॉज की क्लासेस को यहाँ पर लिया जाता है। अन अकेडमी का जो पेड सब्सक्रिप्शन है वो अगर आप 1 महीने का लेते हैं तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा पड़ेगा, लेकिन अगर आप 24 मंथ का ले लेते हैं तो आपको बहुत ह्यूज डिस्काउंट मिल जाता है। 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ और 18 मंथ और 24 मंथ के सब्सक्रिप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो ये थी अन अकेडमी, जहाँ पर आपको कंप्लीट पैकेज मिलता है आपके जुडिशरी एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए।